मैं आपकी गलतफहमियां दूर करने आई हूँ जो आपको पांडे फैमिली और पांडे इंडस्ट्रीज को लेकर हुई है। आप तक जो बातें पहुँची हैं उसका कोई आधार नहीं है और हमारे परिवार में किसी को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही हमारी कंपनी अलग अलग हिस्सों में बंटी है। आज भी हमारी कंपनी एक ही है। हमारी कंपनी का कभी भी बंटवारा नहीं हुआ है और ना ही होगा। लेकिन सुना क्या है कि शिखर आपसे अलग हो गए हैं और अब नेत्रा के साथ रह रहे हैं। जी, हमारा रिश्ता वैसे ही कायम है जैसे पहले था। तो क्या आपको शेखर पांडे जी की दूसरी शादी एक्सेप्ट है? जी हाँ, मैं ही क्या, हमारी पूरी पांडे फैमिली ये शादी एक्सेप्ट करती है। तभी तो नेत्रा जी यहाँ पर आई हैं। तो आपका और नेत्रा का रिश्ता क्या होगा? बहन जैसा। जिया मेरी बड़ी बहन जैसी है। मैम आप दोनों की फोटो प्लीज। व्हाई नॉट? जिया जी आप कितनी महान हैं। कोई अपने ही घर में सौतन को जगह देता है? जिया, जिया ये सब क्या है? जिया, मैंने अपना काम कर दिया। अब तुम अपना वादा पूरा करो। मुझे अपना वादा याद है नेत्रा। वादा? कौन सा वादा? कौन सा वादा किया तुमने इससे? कौन सा वादा लिया तुमने जिया से? मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि ब्लैकमेल करने में तुम माहिर हो। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि जिया ने मुझसे क्या वादा किया तो शाम तक वेट करो ना। आज की रात मैं अपने घर जाने वाली हूँ, पांडे हाउस, मेरा ससुराल, उस घर की बहू बनकर। मैं पूछता हूँ किस बिना पर तुमने ये फैसला लिया? क्या अब सारे फैसले तुम ही लिया करोगी? इतना बड़ा फैसला लेने से पहले हम में से किसी को तुमने नहीं पूछा? बाबा, एक लफ्ज और नहीं सुनना चाहता हूं मैं। और एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं जीते जी नेत्रा को कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अगर उसने इस घर में कदम रखा ना तो मैं। बाबा प्लीज, आप ऐसा मत कहिए। ये इस घर और अपनी कंपनीज को बचाने से जुड़ी बात है बाबा, और लोगों के सामने इस बात को रखना बहुत जरूरी था कि हमारे बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं है। हमें एक परिवार की इमेज प्रेजेंट करनी थी। बाबा, मीडिया में कंपनी की साख को पहले से ही काफी धक्का लग चुका है। हमारे शेयर्स के रेट्स गिर चुके थे, पहले ही 2 फैक्ट्रीज में ताला लग चुका है और इन सब बातों से हमारी कंपनी की इमेज को काफी नुकसान पहुंचा है। ये तो आप भी जानते हैं। इसीलिए मुझे नेत्रा को सबके सामने लाना पड़ा। और वो इतनी आसानी से मान गई? नहीं, वो क्या बात है जिया? आखिर वो तैयार कैसे हुई? बाबा, उसने कहा कि वो। मैं तुम्हारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आऊंगी ये बताने के लिए कि हमारे बीच कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम्हें पांडे परिवार में, पांडे हाउस में मुझे मेरी जगह दिलानी होगी, एक बहू की जगह। कभी नहीं, हरगिज नहीं। बाबा, मैंने नेत्रा से वादा कर दिया है। चाहे हम लोग डूब ही जाएं, बिजनेस बर्बाद हो जाए, लेकिन नेत्रा इस घर में कदम नहीं रखेगी। जिया,
देर सवेर हम लोग अपनी कंपनी को संभाल लेंगे। भैया, बाबा की, आपकी इतने सालों की मेहनत सिर्फ एक वजह से बर्बाद हो जाए? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती थी। जिया ने इस घर के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। नेत्रा को स्वीकार करके उसने कितना बड़ा कदम उठाया है, और आप लोग उसे ही गलत कह रहे हैं। भला कोई औरत ऐसा कर सकती है? जिया तो महान है। इस तरह की महानता की कोई जरूरत नहीं है इस घर में। हमने पहले भी मुसीबतें झेली हैं और संभले भी हैं। नहीं जिया, ये तुमने जो किया है वो गलत है। नेत्रा इस घर में कभी नहीं आएगी, वो इस घर की बहू कभी नहीं बनेगी, बस। लेकिन माँ, मैंने जो नेत्रा से वादा किया उसका क्या? आज मुझे भी देखना है इस घर में मेरी क्या इज्जत है और क्या मान है। शेखर, आई एम सो हैप्पी। फाइनली मैं तुम्हारे घर जा रही हूँ, अपने घर जा रही हूँ। कहीं नहीं जाओगे तुम। तुम्हें क्या लगता है वो लोग तुम्हें अपनी बहू मानते हैं? गलतफहमी है तुम्हें अभी तक किसी ने स्वीकार नहीं किया, किसी ने नहीं, मैंने भी नहीं। उससे क्या होता है? दुनिया के सामने तो आज उन लोगों ने मुझे स्वीकार कर भी लिया। मेरा काम तो हो गया। तुम्हारे घर की बहू के रूप में मुझे अपनी पहचान चाहिए, जो मुझे मिल गई। और जहां तक तुम्हारे स्वीकार करने की बात है, तो एक न एक दिन तुम भी मुझे एक्सेप्ट करोगे। और मुझे लगता है कि अब एक अच्छी बहू की तरह मुझे अपने ससुराल में ही रहना चाहिए। सही कह रही हूँ? तुमने जिया से उस घर में रहने का वादा ले लिया है ना? कमाल है, तुम वाकई ही कमाल हो। किसी की मजबूरी का किस कदर फायदा उठाया जाता है, क्योंकि तुमसे सीखा। मगर एक बात कान खोल के सुन लो, उस घर में अपनी जगह बनाने में तुम कभी कामयाब नहीं होगे, कभी नहीं। तब तो मीडिया में एक और हंगामा होगा कि घर की बहू स्वीकार कर लेने के बाद पांडे ने नेत्रा को घर से बाहर निकाल दिया। तब क्या होगा शेखर? दादी, ये बताइए, ये कैसा लग रहा है? ये तो कर क्या रही है? मैं अपने ससुराल जाने की तैयारी कर रही हूँ दादी। आप बताइए ना, ये शादी का जोड़ा कैसा लगेगा? तू ये क्या कर रही है बेटा? क्यों अपनी जिंदगी में मुसीबतों को बुला रही है? दादी, मैं अपनी जिंदगी संवारने की कोशिश कर रही हूँ, और आप इस शुभ घड़ी में, जबकि पहली बार मैं आज अपने ससुराल में एक बहू की तरह कदम रखूंगी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप ये बताइए ना, ये शादी का जोड़ा कैसा लगेगा? इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है बेटा। तुझे क्या लगता है वो लोग तुझे पलकों पे बिठाएंगे? अरे जैसे भी है, इस घर में तू इज्जत से रह रही है। वहां पता नहीं, अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर जिया ने ऐसा क्यों किया। उसमें जिया का अपना ही स्वार्थ था। उसे शेखर से ज्यादा अपनी कंपनी प्यारी थी, और मुझे अपना ससुराल। मेरा तो कोई स्वार्थ नहीं था दादी, मैं तो बस अपना हक पाना चाहती हूँ। आप देखती जाइए दादी, एक बार मैं उस घर में चले जाऊं, फिर मैं कभी किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं ज्ञान पांडे की ऐसी बहू बनकर दिखाऊंगी कि लोग जिया को भूल जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ नेत्रा रहेगी वहां। बाबा, बाबा, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ, और इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। और फिर बाबा, इसी में सबकी भलाई है। अब मुझे बच्चों से सीखना होगा।
कि किस में हमारी भलाई है और किस में नहीं। बाबा, आखिर शेखर ने नेत्रा से शादी कर ही ली है ना। हम चाहे माने या ना माने, लेकिन ये सच है और एक ना एक दिन इस सच्चाई को हमें स्वीकार करना ही होगा। मैं जानती हूं इतना आसान नहीं है, लेकिन बाबा, शेखर ने नेत्रा से शादी की है। आप चाहे लाख इनकार करें, अब नेत्रा शेखर की बीवी है। आज नहीं तो कल इस बात को हमें मानना ही पड़ता, तो क्यों ना आज ही मान लिया जाए। बाबा, जो चीज हमें कल माननी थी उसे अगर आज मानकर हमारी कंपनी की रेपुटेशन हमें वापस मिल सकती है, तो इसमें क्या हर्ज है बाबा। जिया बेटा, मैं जानता हूं कि तुमने ये सब इस बूढ़े के लिए किया। दुनिया के सामने इस बूढ़े की इज्जत बनी रहे। आदमी हूं तो क्या हुआ, औरत के दिल को क्या नहीं समझ सकता मैं। तुमने कितना बड़ा पत्थर अपने दिल पर रखकर यह फैसला लिया होगा, ये मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूं। बाबा, मैं आपसे अलग थोड़ी हूं। लेकिन जिया, तुम उसे कैसे बर्दाश्त करोगी? वो औरत जिसने तुम्हारे पति को, वो नेत्रा जो यहां आकर बाबा, वो नेत्रा मुझसे क्या छीन सकती है? हाँ, उसे जो लेना था वो तो उसने ले ही लिया ना, लेकिन क्या वो आपका प्यार मुझसे छीन सकती है? मेरा अधिकार मुझसे छीन सकती है? नहीं ना। बाबा प्लीज, आप नेत्रा को यहां आने दीजिए। ठीक है जिया, अगर तुम जिद कर रही हो तो जैसा तुम कहो। मुझे तुम्हारा फैसला मंजूर है। वाह पांडे जी, वाह पांडे जी, क्या नाटक है। वाह ज्ञान भाई साहब, क्या एक्टिंग की है आपने इस नाटक में। वाह, तुझे दिखता नहीं है क्या ये सारे लोग तेरे साथ कितना बड़ा नाटक खेल रहे हैं? माँ प्लीज, ये आप क्या कह रही हैं? तू चुप रहे। और आप तो बेटी कहते हैं ना जिया को, उसे बेटी बना के कौन सी चाल चल रहे हैं आप? आपकी तो तारीफ होनी चाहिए। बेटी की सौतन को बुलाने के लिए आपने बेटी का इस्तेमाल किया। आपको जरा भी नहीं लगा कि अपना बिजनेस स्टेबल करने के लिए आप मेरी बेटी को मोहरा बना रहे हैं? घर में शतरंज की बिसात बिछा के रखी है क्या? माँ, ये आप बाबा को क्या कह रही हैं? तेरी आंखों पे पट्टी बंधी है क्या? तुझे दिखता नहीं है इन सब लोगों ने तेरे साथ क्या कुछ नहीं किया? तुझ पे कितने इल्जाम लगाए, शक किया, और आज तू तेरी सौतन को इस घर में घुसने के लिए इजाजत दी थी उन्होंने, और तू है कि उन्हीं की तरफदारी की जा रही है। अरे किस मिट्टी की बनी है तू? और आप लोगों ने मेरी बच्ची के सामने ऐसी सिचुएशन पैदा करके रखी कि मजबूरन उसे नेत्रा का सहारा लेना पड़े। और आप लोग अच्छी तरह से जानते थे कि नेत्रा इतनी आसानी से मानने वाली नहीं। नेत्रा ने अपनी शर्त रखी और जिया को मजबूरन वो शर्त माननी पड़ी। अनसुया जी, यकीन मानिए, हम नेत्रा को इस घर में नहीं लाना चाहते, लेकिन जिया को तुम मजबूर करके रखा है आप लोगों ने। आप सबका अपना अपना स्वार्थ पूरा हो गया इसी बहाने। आपको अपना बेटा वापस मिल गया और आपको अपना बिजनेस। और सावित्री जी, आपको तो नेत्रा के रूप में मेरी बेटी की बर्बादी नजर आई होगी। सबको कुछ ना कुछ मिल गया, बस मेरी बेटी अकेली रह गई। आखिर चाहते क्या हो आप लोग? क्या चाहते हो? और आप भी कैसे बाप हैं
अपनी बेटी के हाथों उसकी सौतन का श्रृंगार करवा रहे हैं आप। ये क्या नाटक है नेत्रा? तुम इस नाटक के बगैर भी तो उस घर में जा सकती हो। नाटक? आपको ये नाटक लग रहा है? नाटक नहीं तो और क्या है। तुम्हारी शादी हुए इतने दिन हो गए और वो लोग इस शादी से खुश भी नहीं है। अगर तुम इस तरह दुल्हन की तरह सज धज कर उस घर में जाओगी तो उन्हें बुरा भी लग सकता है। इसलिए नाटक किए बगैर सादगी से जाओगी तो ठीक रहेगा। आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है और आपको ये नाटक लग रहा है? आपको तो खुश होना चाहिए और आप खुश होने के बजाय इस तरह की बातें कर रही हैं। आज मैं अपने ससुराल जाने की सच्ची खुशी हासिल करना चाहती हूँ और आपको ये नाटक लग रहा है? लेकिन बेटा दादी प्लीज, आप मेरे बारे में जो भी सोचें, लेकिन मैं शेखर से सच्चा प्यार करती हूँ। मैं फिल्म स्टार हुई तो क्या हुआ, मैं भी एक आम औरत की तरह जीना चाहती हूँ। एक आम औरत की तरह पत्नी के छोटे छोटे सुख हासिल करना चाहती हूँ। अगर मैं ये चाहती हूँ कि मुझे बहू का दर्जा मिले तो क्या गलत चाहती हूँ? तू मुझे गलत समझ रही है। मैं भी तो ऐसा ही चाहती हूँ कि तू सुखी रहे, लेकिन जहाँ तू जा रही है, जिन हालात में जा रही है। प्लीज दादी, आप नहीं जानती आज मेरे लिए कितना बड़ा दिन है। अगर आप सच में चाहती हैं कि मैं खुश रहूं, तो मुझे उस तरह तैयार कीजिए जिस तरह आपने मेरी माँ को उनकी शादी के वक्त देखा था। आज अगर मेरी माँ होती तो मुझे जरूर तैयार करती। मां नहीं है तो क्या हुआ बेटा, मैं हूं ना। मैं तेरी ऐसी विदाई करूंगी जैसे मेरी बेटी की विदाई हो। नहीं जिया, अब तुझे इस घर में नहीं रहने दूंगी मैं। नहीं, प्लीज प्लीज जिया, चल मेरे। माँ मेरी बात तो सुनो। नहीं माँ, नहीं जिया, नहीं जिया, अब एक पल भी इन लोगों के साथ नहीं रहने दूंगी। मेरी बात तो नहीं, जी प्लीज, अब जिया को मत लेके जाइए। नहीं, अब जिया इस घर में नहीं रहेगी।